एल की नज़र डेथ नोट के फटे हुए पेज पर पड़ती है। उसके दिमाग में लगातार बहुत सारे सवाल घूम रहे थे और वो किसी तरह से उन सवालों के जवाब रैम से जानना चाहता था। क्या फटे हुए पन्ने पर भी नाम लिखकर किसी को मारा जा सकता है रैम? एल लगातार कोशिश कर रहा था रैम से कुछ बातें निकलवाने की, लेकिन रैम पूरी तरह हर सवाल के लिए तैयार थी। वो रैम से ये भी पूछता है कि गॉड ऑफ डेथ को एप्पल्स पसंद हैं क्या। रैम इसके जवाब में भी उसे कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। उसके बाद एल मुझसे कुछ कहता है। अब तुम यहाँ से जाने के लिए फ्री हो लाइट। जब मीसा आती है उससे भी तुम ज्यादा बातें नहीं करते। अब तुम अपनी तरह जिंदगी जी सकते हो। फिलहाल केस को पूरी तरह सॉल्व करना ही मेरी प्रायोरिटी है। कहीं मेरे रुकने से तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना रियोजाकी? जब मीसा हेड ऑफिस से जा रही थी तब मैंने उसे बहुत कुछ समझा कर भेजा था। फिलहाल मैं ऐसी पोजीशन में नहीं हूँ कि क्रिमिनल्स को मार सकूं मीसा। अभी के लिए तुम्हें ये सारा काम संभालना होगा। चलो मिलकर एक खूबसूरत दुनिया बनाए मीसा। मैं मीसा को अपने कॉन्फिडेंस में लेने की लगातार कोशिशें कर रहा था और मुझे पता था कि ये काम उतना मुश्किल नहीं होगा। और जैसा कि मैंने मीसा को कहा था, वो क्रिमिनल्स को मारना शुरू कर देती है। मुझसे वो बेइंतहा प्यार करती है, इसलिए मेरी कोई भी बात मीसा नहीं काटती। हेडक्वार्टर्स में तहलका मचा हुआ था। सिर्फ कल के दिन में ही 16 क्रिमिनल्स अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। मीसा बहुत अच्छी तरह जानती थी कि डेथ नोट को कैसे यूज किया जाता है। वो पहले भी कई लोगों की जान बहुत आसानी से उनके नाम डेथ नोट में लिखकर ले चुकी थी। हिगुची की मौत के बाद जितने भी क्रिमिनल्स को ब्रॉडकास्ट किया गया था, सब मारे जा चुके थे। सब जान चुके थे कि एक कीड़ा और भी है। जैसे ही मीसा यहाँ से गई, मौतें दोबारा से शुरू हो गयी। क्या कहते हो? तुम्हें अभी लगता है कि वो कीड़ा है? इसका मतलब हिगुची के बाद भी कोई ना कोई कीड़ा बचा है। एल का दिमाग अब भी फटे हुए पन्ने के ऊपर लगा था। वो कहीं ना कहीं ये सोच रहा था जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे मैं और मीसा बिल्कुल शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो 13 दिन वाली थियरी से अपने आप को हटा नहीं पा रहा था। वो इकलौती ऐसी चीज थी जिसने एल का दिमाग घुमा रखा था। उसे मुझ पर और मीसा पर अब भी शक था, लेकिन 13 दिन वाला रूल उसके दिमाग से जा नहीं रहा था। रियुजाकी, मुझे एक बात बताओ, अगर हम इस नए कीड़ा को पकड़ लेते हैं तो क्या उसको मौत की सजा हो सकती है? अगर उस क्रिमिनल ने कबूल कर लिया कि वो डेथ नोट की मदद से मारता है तो उसे जरूर मौत की सजा या उम्र कैद होगी। रैम को मेरा प्लान समझ में आ गया था। मीसा लोगों को मारना शुरू कर चुकी है। अगर वो ऐसे ही मारती रही तो बहुत जल्द एल उसको पकड़ लेगा। मैं ये जानता था कि रैम के दिल में मीसा के लिए जगह है। अगर वो एल को मारती है तो मीसा की वजह से उसको भी अपनी जान देनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक इंसान को बचा रही है। अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो रैम को रियोजाकी का असली नाम डेथ नोट में लिखना होगा और उसे जान से मारना पड़ेगा। अचानक एल सबको मीटिंग के लिए बुलाता है। एल बताता है कि वटारी ने एक कंट्री के साथ डील कर ली है। वो डेथ नोट को उस कंट्री में भेजेंगे और एक क्रिमिनल के द्वारा उस डेथ नोट को यूज करवाएंगे। वो कंट्री उस डेथ नोट को एक क्रिमिनल के द्वारा यूज करवाने वाली थी। एल को इस बात पर पूरा यकीन था कि 13 दिन तक अगर वो क्रिमिनल बिना मारे बच जाता है तो इसका मतलब वो केस को सॉल्व करने के बेहद करीब पहुंच जाएगा। लेकिन तभी कुछ अनहोनी होती है। रैम वहां से गायब हो जाती है। लाइट चली जाती है, बिजली गिर जाती है। रैम सीधा वटारी के पास पहुंच गई थी और वटारी अपनी मौत के बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन मरने से पहले वटारी ने सारा डेटा डिलीट कर दिया, जैसा कि एल ने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया था। मैंने वटारी से कहा था कि अगर कुछ होता है तो डेटा डिलीट कर दें। मुमकिन है कि वटारी अब हमारे बीच में नहीं रहे। वो शिनिगामी कहाँ गई? रैम नोटबुक में एल का नाम लिख रही थी। सब पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि रैम वहाँ पर नहीं है। मेरी बात सुनो, सब लोग एक बार। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा कि मैंने प्लान किया था। मेरी आंखों के सामने एल दम तोड़ रहा था। मैं एल को पकड़ लेता हूँ। एल मेरी गोद में दम तोड़ रहा था। इस लम्हे का न जाने कितने दिनों से मुझे इंतजार था। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश था, लेकिन वहां पर मैं ये चीज जाहिर नहीं कर सकता था। क्या हुआ तुम्हें? प्लीज आंखें खोलो, ऐसा मत करो एल। उस वक्त वहां पर मेरे आसपास सब लोग मौजूद थे। मैंने अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया हुआ था। मैं नहीं चाहता था कि मैं कितना खुश हूँ ये लोगों को पता चले। रियोजाकी मर गया, वटारी मर गया, अब हम मरेंगे। मेरी ये बात सुनने के बाद वहां पर मौजूद सारे लोगों में हड़कंप मच जाता है। मैं सबके सामने ड्रामा कर रहा था। मुझे मेरे सारे सपने साकार होते हुए बिल्कुल सामने नजर आ रहे थे, लेकिन अब भी एक बहुत ज़रूरी काम रह गया था और मुझे उस काम को जल्द से जल्द करना था। इसलिए मैंने एक और ड्रामा किया।
तुम कहाँ पर हो शिनिगामी? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं आ रहा हूँ। तब मुझे बहाना बनाकर वहां से निकलना था। रैम के पास जो डेथ नोट मौजूद थी उस तक मुझे जल्द से जल्द पहुंचना था। मैं चाहता था कि जब मैं वहां पर रहूं मेरे आसपास कोई भी ना हो। रैम भी खाक में मिल चुकी थी और वहां पर डेथ नोट पड़ी थी। मैं जल्दी से डेथ नोट को उठा लेता हूँ और अपने पास उसे छुपा लेता हूँ। अब मैं अपना अगला दांव खेलने के लिए बिल्कुल तैयार था। यहाँ पर कुछ है। उस वक्त मैं सबको ये महसूस करवाना चाहता था कि मैं बहुत दुख में हूँ और मुझे कितना बड़ा झटका लगा है। उस रेत को वहाँ पड़ा देख किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे बहुत अच्छी तरह पता था कि वो और कोई नहीं बल्कि रैम की खाक है। मैं रियुजाकी की मौत का बदला जरूर लूंगा। रियुजाकी की कुर्बानी खाली नहीं जाएगी। वहाँ पर मेरे डैड समेत पूरी टीम खड़ी थी और मुझे उनका भरोसा किसी भी तरह जीतना था। मैं उन्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता हूँ। अब मुझे महसूस हो रहा था कि मैं इस नई दुनिया का भगवान बन चुका हूँ।